कुछ सालों पहले जब आदि पुरुष का नाम अनाउंस किया गया था, यानी कि ये कहानी भगवान राम के ऊपर होने वाली है और रामायण के ऊपर होने वाली है, तो हम सबको यानी कि पूरे के पूरे इंडिया को लगा था कि ये इतना पैसा कमाएगी कि इसका रिकॉर्ड कोई और नहीं तोड़ सकता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रभास यानी कि रेबल स्टार का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो उसका नाम है खुद प्रभास, यानी कि प्रभास वर्सेस प्रभास। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभास ने अपनी ही खुद की मूवी किसका, आदि पुरुष का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बॉस इसने जवान यानी कि एसआरके की जो अब तक की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी है उसका भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर जवान का कितना था, 6 दिन के अंदर उसकी जो कमाई थी वो थी 265 करोड़ और इसने 270 करोड़ कमा के नेट कलेक्शन करके इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जवान का। यार जवान का रिकॉर्ड तोड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात होती है, लेकिन प्रभास के लिए ये छोटी बात है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक मीनिंग है और वो क्यों है, क्योंकि प्रभास वर्सेस एसआरके, प्रभास वर्सेस अदर एक्टर्स ये कभी होता ही नहीं है। इवन मेरी नज़र में भी नहीं और मुझे लगता है जितने भी प्रभास के फैंस हैं उनकी नज़र में भी कभी नहीं होता। ये ऑलवेज होता है तो प्रभास वर्सेस प्रभास। मतलब प्रभास की जो दूसरी मूवीज़ होती हैं उनके ही अपोजिट में खड़ी रहती है प्रभास की नई मूवी, क्योंकि ये खुद में ही एक रिकॉर्ड होता है। और अगर बात करें एसआरके वर्सेस प्रभास की, तो यार हर बार जब भी क्लैश हुआ है साउथ इंडियन का बॉलीवुड के साथ, चाहे वो एसआरके ही क्यों ना हो, हर बार बॉलीवुड कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। अगर बात करें डंकी की और सालार की, तो सालार को इतना बदनाम ज़रूर किया था लेकिन सालार ने वैसे भी डंकी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये जो एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो कौन सा है कि जो कल्कि की जो पूरी की पूरी कमाई है, मतलब वर्ल्ड वाइड इसने लगभग 700 करोड़ से थोड़े बहुत कम यानी कि 685 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं। अब लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा फेरबदल किया गया और छोटा मोटा नहीं, लगभग 80 से 100 करोड़ का फेरबदल किया गया। मतलब झूठ बोला जा रहा है, प्रोपोगेंडा। लेकिन अब ये होता क्यों है, पहले इसका आप फैक्ट समझिए। ये कहानी है फ्री समोसा और उसके साथ चटनी की। यानी कि जब समोसा के साथ चटनी फ्री नहीं मिलती ना तो लोग गुस्सा करने लगते हैं। अब इसका इस मूवी के कलेक्शन से क्या रिलेशन है, चलिए मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में बॉलीवुड को क्या लगता है कि आदि पुरुष जैसी एक बकवास मूवी बना के वो एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा हमारे सिनेमा लवर्स के लिए, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है। यानी कि आदि पुरुष ये बनाते हैं बॉलीवुड वाले तो बोलते हैं ये बहुत अच्छी है, और जब कल्कि बनाते हैं साउथ इंडियन के नाग अश्विन तो ये बोलते हैं वाह ये तो एक डिजास्टर साबित हुई क्योंकि इसमें प्रभास है। एक्चुअल में प्रभास का जो कैरेक्टर है वो एक सॉलिड एक्शन थ्रिलर मूवी के लिए ही बना है, और जब भी वो एक्शन थ्रिलर मूवी लेके आते हैं, चाहे वो कल्कि हो, चाहे वो सालार पार्ट 1 हो, और चाहे अगर हम बात करें वो साहो की, साहो से भी पहले जो आई थी बाहुबली या फिर बाहुबली 2 की, इन सारी मूवीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक मूवी जो कि थी उनकी आदि पुरुष, और मुझे लगता है कि उसमें सबसे बकवास इसमें प्रभास की कम गलती है। मैं स्पेशली उस डायरेक्टर को सारा का सारा इस क्रेडिट देना चाहूँगा इस मूवी के बकवास होने का, क्योंकि मेन रीज़न है, आपने देखा होगा, मैंने स्पेशली देखा कल्कि में, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि दीपिका इसमें इतने अच्छा रोल प्ले कर पाएंगी। हालांकि दीपिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे लगा था कि प्रभास के साथ यानी कि इतनी बड़ी मूवी में वो कैसे। और मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा हैरान था दिशा पटानी को टीज़र में देख के। मैं सोच रहा था ये कल्कि में क्या करेंगे, लेकिन जब मैंने मूवी देखी तब मुझे एक चीज़ समझ में आई, वो है क्या कि अगर डायरेक्टर सही है ना बॉस, तो वो हर एक रोल को उस एक्टर को इतना बखूबी देगा ना कि वो उसके ऊपर बिल्कुल एकदम सूट करेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इस रोल के लिए यही बंदा बना हुआ है, यही बंदी बनी हुई है। लेकिन अगर वही डायरेक्टर ख़राब हो रहा है तो आदि पुरुष जैसी सुपर स्टोरी को भी एकदम बकवास कर सकता है। अब अगर इसके कलेक्शन की बात करें तो जितना इसने इंडिया में कमाया है बॉस, उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसने नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्थ वेस्टर्न की बात, मतलब वेस्टर्न साइड की बात करें जहाँ की यूएसए प्लस कनाडा प्लस जो भी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इसने ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब अभी तक की एक वीक में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली इंडियन मूवी कल्कि बन चुकी है। इसने इतिहास रच दिया है। और मैं आपको बता दूँ इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर
नंबर पर है तो वो है RRR, और तीसरे नंबर पर है तो वो है बाहुबली 2, और चौथे नंबर पर है वो है सालार। मतलब हर बार क्या है, अगर RRR को छोड़ दे तो प्रभास वर्सेस प्रभास ही है। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ बोली थी। अब ये जो फेक कलेक्शन बता रहे हैं, इनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ कि बॉस, आप एक बार जाके ना पहले कल की देख के आओ और फिर आप बताओ कि ये मूवी कैसी है। और हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बकवास मूवी है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? अगर आप महाभारत को नहीं जानते हो ठीक से तो आप कल्कि से वेल कनेक्ट तो नहीं हो पाओगे। मैं फॉर श्योर बोलता हूँ, अगर आपको इस मूवी से बिल्कुल कनेक्ट होना, आपको पूरा एंजॉय करना है, तो आपको महाभारत का नॉलेज होना मस्ट है। मतलब ज़रूरी है कि आप महाभारत के उन कैरेक्टर्स को जानते हो जिनकी पावर्स उनके बारे में, जैसे कि कर्ण। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता हु इज़ कर्ण, कर्ण कौन था। अब अगर ऐसे लोगों की बात करें और ये लोग अगर रिव्यू दें कि मूवी बकवास है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा रिव्यू कुछ मायने ही नहीं रखता। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता अर्जुन कौन थे, उनके पास गांडीव क्या था, गांडीव को किसने बनाया था, कर्ण के पास कौन सा शस्त्र था। तो यार थोड़ी अपनी हिस्ट्री पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो। मुझे लगता है अब आने वाला जो इंडियन सिनेमा है ना, वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि बॉस ये खाली शुरुआत है, आगे आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि महाभारत में ऐसे महान कैरेक्टर्स हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी टच किया ना नागार्जुन ने, तो मुझे लगता है सिनेमा में बवाल मच जाएगा। वैसे आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप भी प्रभास के इस मूवी को ज़बरदस्त लाइक करते हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।